बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आपके? ठीक हैं। आज मैं जो आपकी तवज्जो एक प्रोजेक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूँ वो यह है कि क्या कभी हमने ये सोचा कि हम अपनी मनसूबाबंदी किस तरीके से करते हैं। हमने कभी मनसूबाबंदी की जो है ना वो एक तारीफ़ जो है ना वो कभी हमने ना पढ़ी है, ना हमने उस पर कभी एड्रेस किया है, ना कभी हमने उसको आगे क्या लें उसको अच्छे तरीके से हमने उसे उसका ऑपरेशन किया ताकि हमें कुछ उसका जो है ना वो समझ आ जाए हमारी ज़िंदगी में इसका कितना अहम तरीन किरदार है जिसको हम कुछ भी नहीं समझते। हमारे ज़हन में एक यही कॉन्सेप्ट आता है जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो वो प्लानिंग कहते हैं वो हमारे लिए नहीं है या हमारे पास की बात नहीं है, किसी और के, जबकि ये प्लानिंग का जो लफ्ज़ है ये हमारी ही ज़िंदगियों के लिए है और हमें ही ये करना है। हमें से मुराद हम सब लोग, आप सब लोग। और आपको जो मैं एड्रेस कर रहा हूँ उसमें जो है सबसे बड़ी बात जो मैं वीडियो जितनी भी अभी तक बनाई है और आगे भी जो बनाने जा रहा हूँ उसमें एड्रेस जो है वो है तमाम यंग पीपल्स, यंगर्स, टीनेजर्स। क्योंकि जो अबव 40 है उसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद बड़ा एक आलम है, फाजल है, वो एक थिंक टैंक है, वो उसमें हम कोई भी जो है ना वो चीज़ें डेवलप नहीं कर सकते। ना उसने एग्री करना है, ना उसने सुनना है। उसने कहना मेरी ज़िंदगी जैसे चल रही है वही चलेगी, वैसे ही है, इतनी गुजर गई आगे और गुजर जाएगी। और जो जो उम्र बढ़ती जाए वो बिल्कुल बंदा कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मोटिवेशनल स्पीकिंग या लेक्चर तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि क्या हम प्लानिंग जो है वो अपनी ज़िंदगी की रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं। एक प्लानिंग होती है जो कि हम करते हैं लॉन्ग टर्म, एक होती है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म की भी बहुत सी किस्में हैं, शॉर्ट टर्म की भी बहुत सी किस्में हैं। लॉन्ग टर्म में बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि हम करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल की, 2 साल की, फिर 10 साल की, फिर 15 साल की। उसमें डायरेक्ट आपका जो वो फ्यूचर आ जाता है कि आप अपने मुस्तकबिल को आप एड्रेस कर रहे होते हैं कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं 5 साल के बाद कहाँ पे होना चाहिए, 10 साल के बाद कहाँ पे होना चाहिए, 15 साल के बाद कहाँ पे होना चाहिए, मेरे बच्चे 20 साल के बाद कहाँ पे होने चाहिए या कहाँ पे होंगे। ये तो कह लें हमें दूर दूर तक हमारी ये आदत नहीं है ना हमारी ये मुआशरे में। मैं वो जो आपकी जो वो तो एक बड़ा ही लंबा प्रोजेक्ट है ना। अगर हम उस पर बात करें तो शायद वो कितने उसके लिए लेक्चर्स जो है ना वो चाहिए कि क्या क्या चीज़ें उसके लिए जो है ना वो ज़रूरी है अपने आप को सिर्फ स्ट्रीमलाइन करने के लिए, सीधा करने के लिए। मैं सिर्फ आज के लेक्चर में आपको शॉर्ट टर्म की और शॉर्टेस्ट टर्म की जो वो चीज़ जो है वो मैं आपको जो है ना शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि हमें जो मनसूबाबंदी बनानी है ना वो हम बनाएं कि उसमें 30 डेज़ की इन्वॉल्वमेंट हो कि हमने 1 माह में क्या करना है। अब 1 माह का प्रोजेक्ट कोई भी आप हो, कोई भी आप हो, खा वो आपकी स्टूडेंट हैं तो आप उसमें कह लें कि आप अपने लेक्चर्स के हवाले से वो आप शेड्यूल बना सकते हैं कि 1 माह में मैंने ये चीज़ें जो है ना अब यहाँ पे ये हमें कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से ये चीज़ें हमें एक्वायर होनी है, ये हमें चीज़ें मिलनी हैं। ये सिलेबस तो हर एक के पास होता है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आनी है, हमने इसे इस तरीके से तैयार करनी है। एक तो कॉलेज वाले या स्कूल वाले आपको टाइम दे रहे होते हैं कि जहाँ जहाँ पे आपने ये टेस्ट देने जो तैयारी करनी है वो आप मजबूरन कर रहे होते हैं और लेके चल रहे होते हैं। एक आपकी अपनी प्लानिंग होनी चाहिए कि मैंने इसमें प्लस क्या करना है, एडिशन क्या करना है, उसको भी एड्रेस करना है और अपना भी एक डेवलपमेंट प्लस में लेके जानी है। और ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो हमेशा एडिशन की तरफ जो जाते हैं और एडिशनल अपनी जो ना वो गेम खेलते हैं। अब ये तमाम चीज़ें कैसे होंगी जब हम डायरी का इस्तेमाल करेंगे। मैं अक्सर वीडियो में यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डायरी का इस्तेमाल करना ज़रूर सीखें। डायरी एक हमारे लिए एक लाइफ पार्टनर है। डायरी को हम कभी भी इग्नोर ना करें। इसके ऊपर हम 1 महीने का पूरा प्लान लिखें कि 1 माह में हमने करना क्या है। फिर 1 माह को आप 4 वीक में डिवाइड कर सकते हैं कि 1 हफ्ते में ये काम कितना होगा जो 1 माह में हमने करना है। अब 1 माह का अगर आपने कोई टारगेट रखा है तो 1 हफ्ते के बाद आपको यकीनन के ये कह लें कि एहसास होगा देख के कि क्या मैंने ये 25% कर ली है 1 हफ्ता गुजरने के बाद। क्योंकि 25%, फिर 25, फिर 25, फिर 25, फिर 100% 1 माह का हो जाएगा। तो अभी 25% जो है वो उसको अगर आप डिवाइड करेंगे वो डेली की बुनियाद पे तो आप देखेंगे कि डेली कितना होना चाहिए। मेरी डेली जो है ना वो फॉर एग्जांपल 7 डेज़ है तो 7 डेज़ में क्या लें कि हमारी परसेंटेज जो है ना वो क्या आ जाती है वो शायद तकरीबन 3.5 या इतनी इस रेंज में जो वो जाती है राउंड फिगर। तो वो हमारी हो रही है। आपने उसको अपनी कॉपी पे लिखना है, डायरी पे लिखना है। रोज़ाना का काम लिखें आप कि रोज़ाना मैंने ये करना है। ठीक। अब इसमें ये चीज़ें एडिशनल भी आ जाती हैं। आपके पास टाइम कितना है,
अब स्टूडेंट्स तो माहिर होते हैं इस चीज़ में, जो उन्होंने पूरा शेड्यूल टाइम टेबल जो है ना वो स्कूलों में एक एडजस्ट किया होता है, वो टाइम टेबल स्कूलों का भी है, तो अपनी ज़िंदगी का भी तो टाइम टेबल है। अब ज़िंदगी का टाइम टेबल जो है उसे ही हम एजेंडा कहते हैं और उसे ही हम मनसूबाबंदी कहते हैं, उसे शॉर्टेस्ट प्लानिंग कहते हैं कि वो आप अपनी डायरी के ऊपर लिखें। आप अपने जहन में दिमाग में ना रखें कि ये मेरे दिल में है, ये दिमाग में है, ये मुझे इल्म है, नहीं, डायरी के ऊपर आप लिखें। तो जब आप डायरी के ऊपर आप लिखेंगे तो रोज़ाना एक वक्त जब आपका पूरा दिन गुजर जाएगा तो रात को आप बराए मेहरबानी वो जो आपने प्लानिंग की थी उसको आप ज़रूर चेक करें और अपने आप को खुद अपने मार्क्स दें कि मैंने कितने फ़ीसद इस पर अमल किया है, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और अगर आप मैक्सिमम लेवल पे हैं तो आप अपने आप को खुद कहें कि कल मैंने इससे बढ़ना है, कल मैंने इससे बढ़ना है। और ये आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें और अपने आप को खुद आप अपने दाद जो है ना वो देते जाएं। आपको किसी ने दाद देने नहीं आना, मैंने आपको दाद देने नहीं आना, आपके किसी टीचर ने आपको दाद देने नहीं आना। वो तो जब आपका नेटशल रिजल्ट निकलेगा, वो एक सेमेस्टर के बाद निकले, वो कह लें कि कुछ 3 साल 4 साल 5 साल के बाद निकले, उसी वक्त आपको शाबाश मिल ली कि वाह 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 क्या बात है, वंडरफुल। वो तो एक मिलनी मिलनी है, लेकिन जो डेली जो परफॉर्मेंस है इसको आप ही ने चेक करना है और आप ही ने अपने आप को शाबाश देनी है। तो मोटिवेशन जो है, सेल्फ मोटिवेशन, वो एक स्किल जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल है और यही एक लीडरशिप की स्टेप्स की तरफ बंदे को जो है ना वो लेके जाती है। अगर आज आप ये शुरू करेंगे, जो आपके अंदर आदत आएगी तो ये आने वाले दिनों में आपको मज़ीद ऊपर ले जाएगी, बल्कि आपके आने वाली नस्लें भी इससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगी, क्योंकि वो आपके खून में गोश्त में रच बस जाएगी ये आदत। अब इसको अगर हम स्टूडेंट लाइफ से थोड़ा सा हटा लें, उन लोगों की तरफ ले आएँ जो लोग जहाँ पे अभी जो बिज़नेस करते हैं स्टार्ट, जिन्होंने किया है, या वो इस चीज़ को वीडियो जो है ना वो देखना भी चाह रहे हैं और इस पर अमल भी करना चाह रहे हैं। तो उसमें बात ये है कि उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप ये देखें कि आज जो मैंने अमल अपना किया है वो मैंने कितना किया है। ये प्रोजेक्ट मैंने 30 दिन में मुकम्मल करना था, ये कारोबार की ये असाइनमेंट मैंने 30 दिन में मुकम्मल करनी थी, ये आज मेरी जो है ना वो कितनी हुई है, मैंने कितने काम जो है ना ये आज करने थे, ये क्या हो गए हैं। अच्छा, काम रहते क्यों हैं? काम उस वक्त रहते हैं जब हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है। जी, मैं बात कर रहा था कि जो लोग हैं अपना प्रोजेक्ट जो है वो बिज़नेस का चलाते हैं, तो उनके लिए ये है कि हाँ, अब मैं वो बात कर रहा हूँ जो यंगर्स हैं या अपना यंग पीपल्स हैं, वो अब कारोबार जो शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि अब 40, 45, 50 साल वाले ने, मैं फिर वही कहूँगा, उसे इस वीडियो का कोई जो है ना वो लेना देना नहीं है। वो ये है कि वो भी इसी तरीके से काम शुरू कर सकते हैं कि कोई भी आपने काम शुरू करना है, आप अपनी डायरी पे अपना प्रोजेक्ट लिख लें, उसकी पहले पूरी फीडबैक अपना ले लें कि ये काम मेरे लिए फ़ायदेमंद है, ये काम मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इसका इतना प्रॉफिट है, इतनी मार्केट है, वो सारा कुछ डायरी के ऊपर लिखने के बाद वो एक अलग एक फील्ड है, उस पर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपने फीडबैक लेनी है और कैसे आपने कोई बिज़नेस डिसाइड करना है, कौन कौन से बिज़नेस जो है ना वो आपके लिए फ्रूटफुल है। वो इंशाल्लाह आप मेरे से इन टच रहेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, वट यू हैव डिसाइडेड कि मैंने ये काम करना है, आपने लिख लिया। अब आप उसके बाद एक आपके पास पैरामीटर होना चाहिए कि ये पैरामीटर है, मैंने 1 माह में करना है। अब उस 1 माह में 30 दिन है और 30 दिन का मतलब 1 दिन स्टार्ट हो गया। आपने ये करना है कि आप उस दिन को आप गनीमत जानते हुए उस दिन के लिए आप चल पड़े। आपने अपनी दुकान प्रिपेयर करनी है, दुकान के ऊपर आपने डेकोरेशन करवानी है, डेकोरेशन में अंदर आपने जो भी रेनोवेशन के अंदर जो जो चीज़ें, रैक्स या जो जो चीज़ें आपने बनानी है वो सारे आपके पास लिखी हैं। आपने कारपेंटर, वेल्डर, सबके पास जो जाना है वो आपके पास लिखा हो कि मैंने ये जो है ये काम करने हैं। जब आप उस तरीके से आप अपना चलना शुरू करेंगे, फिर आप उनको उसी तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन आप एडवांसेस करेंगे और उनका आप फॉलो अप लेंगे, तो वो आपका काम मूवमेंट में शुरू हो जाएगा कि इतने दिन में ये होगा, वो आपको कारीगर बता देगा। उसी तरीके से आप अपनी प्लानिंग जो है वो नेक्स्ट डेज की करते जाएं और रोज़ाना आप जो है वो रिव्यू करें अपने नेक्स्ट डे की प्लान को। ये नहीं कि जो आपने लिख दिया वो हरफ आखर है, नहीं, मैं 1 दिन का प्लान कर रहा हूँ। 30 दिन का आप ओवरऑल लिखें, 1 दिन का मैं प्लान कर रहा हूँ। 1 दिन का आपने प्लान किया, आप घर वापस आते हैं, रात को आप देखें कि अभी मेरा जो है वो प्रोजेक्ट कितना मुकम्मल हुआ है, इतने परसेंट मैंने ओके कर लिया। आप 50, 60, 70 जितने परसेंट आपने किया वो उसके ऊपर अपने हाथ से लिख लें। फिर आप नेक्स्ट डे की तरफ रिव्यू कर लें कि ये चीज़ें जो हैं ये मैंने करनी है। अब उसमें से आप माइनस भी कर सकते हैं, आप रिप्लेस कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं, या उसे नेक्स्ट डे पे आप शिफ्ट कर सकते हैं ऑनवर्ड कि कल मेरा ये शेड्यूल होगा क्योंकि आज ये काम की मुझे इमरजेंसी पड़ गई, इसे मैं कल जो है ना वो लेके जाऊंगा।
लेकिन मैंने इसे इन दिनों के अंदर अंदर ख़त्म करना है। और जो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर 30 दिन आपने टारगेट रखा है तो ये याद रखिएगा कि उसे आप 25 दिनों में आप मुकम्मल करें। आप 30 दिन पे ना लेके जाएं, आप उसकी प्लानिंग 25 दिन तक रखें। उसमें 5 डेज का आप अपने आप को कुशन दें। होता क्या है कि हम रखते ही 30 हैं, जब हम रखते हैं 30 हैं वो 30 पे होता नहीं है, वो 30 से फिर आगे चला जाता है। क्योंकि कुछ हिडन प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे वेल्डर का कोई अजीज़ की फोतगी हो गई, या उसकी कोई शादी आ गई, या उससे कोई चोट लग गई। ये मामला ज़िंदगी के साथ है ना। कारपेंटर को कुछ हो गया, या आपको कोई प्रॉब्लम है, ये छोटी 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 चीज़ें, इनका कुशन होता है। ये आदमी को स्पेयर डेज जो है ना वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अलग से रखने चाहिए, और टारगेट को पीछे ले आना चाहिए। टारगेट जो है ना वो सिर्फ ये सेल्स वालों का ही नहीं होता कि सेल्स वाले जो फील्ड वर्कर हैं उनके लिए ये टारगेट होता है, भागम भाग नहीं। ये ज़िंदगी के हर इंसान के लिए जो है ना ये टारगेट की बात जो है ना ये होती है। तो उसमें आप वो लिखें, आप रोज़ाना रात को आप बैठें और रोज़ाना आप बैठ के उसे पूरा देखें कि मैंने अब नेक्स्ट डे क्या करना है, उसे आप फिर नेक्स्ट डे को आप रिव्यू कर लें। आपने लिखा हुआ कोई बात नहीं, आप उसे नेक्स्ट पेज और अच्छे तरीके से बना लें। वो जो है उससे आप कट लगा दें। उन चीज़ों में जो रह गई हैं उनको मजीद अगले डेज पे, यानी डे आफ्टर पे आप शिफ्ट कर दें, वहाँ पे आप लिख लें। ये नहीं कि मैं कर लूँगा, लिखना मत भूलिएगा, लिखना ज़रूर है आपने। नेक्स्ट पेज पे आप लिख लें। अब जब आप सेकंड डे में क्या लें स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी माइंड से आप, उसी जोश व बलबले से आप अपना काम करते जाएं। और ये यकीन जाने कि डायरी का पेज अगर आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते, डायरी अपने साथ ले जाएं। डायरी नहीं लेके जा सकते तो अपने मोबाइल में आप पिक ले लें, वो पिक आपको काम करेगी। आप देखते जाएं मैंने क्या 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 कर लिया। शाम तक आप अपने मोबाइल की पिक के साथ ही वो जो आपने ली है डायरी की, उस पर आप जो है ना वो काम करते जाएं। अब दूसरी बात जो मैं कह रहा था, कैजुअलनेस जो मरवा देती है। कैजुअलनेस कैसे मरवा देती है कि आप वैसे ही, कोई दोस्त आ गया, आपको पता था भाई इस घंटे में मैंने ये काम करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, आपने दोस्त का टाइम नहीं रखा हुआ, वो उसमें शेड्यूल में नहीं है। या तो फिर ये आज आप प्लानिंग करें, उसमें भी ये क्वेश्चन रखें, जैसे 30 दिनों से 25 में आए हैं, ऐसे अगर आपके 8 घंटे हैं, 10 घंटे, 12 घंटे हैं, तो उसमें 1 घंटा आप कैजुअल लिख रहे हैं, ये मेरा कैजुअल टाइम होगा। अब कैजुअल टाइम में वो आपके 5-5, 10-10 मिनट करके भी जा सकते हैं, तो कोई बात नहीं। आपको पता मैंने 1 घंटा जो है ना वो कैजुअल टाइम जो है ना वो रखा हुआ है, बाकी मेरा टाइम A1, मेरे सारे मामला जा रहे हैं। तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आप रिलैक्स भी रहेंगे, इंजॉय भी करेंगे, और आपका हदफ जो है वो भी आपका कह लें कि मुकर्रर वक़्त में वो अचीव हो जाएगा। अब होता क्या है कि हमने वो कैजुअल टाइम वैसे ही नहीं रखा होता, कोई दोस्त आ गया, हमने वैसे बैठे हैं, अगर वो गपशप लग रही था, ओहो आज तो यार जो होगा, मैंने ये काम करने थे, ये भी रह गए, ये भी रह गए, और खैर आज यार कल कर लेंगे। और यही रवैया इंसान को परेशान करता है आने वाले दिनों में, उसकी ज़िंदगी में। जब आपका कारोबार शुरू भी हो जाए, फॉर एग्जांपल 1 माह आपने कहा यार मेरा अपना काम है, कोई बात नहीं, 1 माह की बजाय आप 1.5 माह पे चले गए, 2 माह पे चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन क्या होगा, जब आप कारोबार शुरू करेंगे, यही रवैया आपके अंदर रहेगा। जब यही रवैया आपके अंदर रहेगा, कैजुअल एटीट्यूड का, कैजुअलनेस का, एक्टिवनेस आप में नहीं है, या आप टारगेटेड वर्क नहीं कर रहे, ऑब्जेक्टिवली आप वर्क नहीं कर रहे, तो आपकी दुकानदारी भी मुतासर होगी। आपकी दुकानदारी मुतासर होगी, आपका बिजनेस मुतासर होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, वो फ्लॉप हो जाएगा। फ्लॉप हो जाएगा तो आप एक ही बात कहेंगे, अपनी किस्मत को आप जो है ना वो कोसेंगे कि मैं नहीं यार ये काम कर सकता, मेरी किस्मत ही बुरी है, मैंने जो काम किया वो ऐसे ही किया। तो अभी ये असल में ये 2 वीडियो मर्ज हो गई, तो अलग अलग होनी चाहिए थी। लेकिन ये भी आप स्टूडेंट्स को, या कह लें यंग जनरेशन को, ये एक फ़ायदा मंदी होगी। इसके लिए नुकसान नहीं होगा कि आपका जब कभी मूड बने, जॉब के अलावा बिजनेस का मूड बने। वैसे तो मैं बिजनेस के हक में हूँ, हर एक के बिजनेस के हक में हूँ, हर बंदा एजुकेशन भी ले, लेकिन टारगेट उसका बिजनेस हो, वो बिजनेस में छोटा करे बड़ा करे। ये चीज़ें आपको हेल्पफुल जो है ना वो हमेशा 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 रहेंगी। अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।